वेलकम फ्रेंड्स, एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री। इसके पहले हम इसके 11 पार्ट अपलोड कर चुके थे, ये हमारा 12वां पार्ट है। तो जिन लोगों ने हमारे बाकी के पार्ट्स नहीं देखे वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। ये हमारे 500 क्वेश्चंस की सीट होगी। इसके पहले हमने आपको जो भी क्वेश्चंस बताया वो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 76। एक समबाहुभुज का अंतःकोण उसके बाह्य कोण से 108 डिग्री अधिक है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है? ये हमारा क्वेश्चन करा कि एक समबाहुभुज है जिसका कि अंतःकोण उसके बाह्य कोण से 108 डिग्री अधिक है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो हमें ये नहीं मालूम है कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। बहुभुज होता क्या है? एक हम चतुर्भुज को भी बहुभुज ही बोल सकते हैं, बिकॉज इसमें 4 भुजाएं होती है। उसी तरह से 5 भुजाएं, 6 भुजाएं, 7 भुजाएं, 8 भुजाएं, कुछ भी भुजाएं हो सकती है। बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी ये आप कह नहीं सकते, बट आपके क्वेश्चंस में कुछ ऐसे कंडीशंस दिए हुए रहते हैं जिससे आपको निकालने होते हैं कि बहुभुज में कितनी भुजाएं। जैसे कि आपको इस क्वेश्चन में कंडीशन दे रखा है कि एक समबाहुभुज है जिसका कि अंतःकोण उसके बाह्य कोण से 108 डिग्री अधिक है, यानी कि एक्स इंटीरियर एंगल माइनस एक्सटीरियर एंगल, अंतःकोण माइनस कर अंतःकोण उसके बाह्य कोण से 108 डिग्री अधिक है, तो इंटीरियर एंगल माइनस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 108 डिग्री। फिर आप हमारे ज्योमेट्री के बेसिक्स या फिर ज्योमेट्री के जो हमने आपको वीडियोस बताए हैं उसमें आप देख सकते हैं। इसमें हमने आपको बताया कि समबाहुभुज रहता है, उसका अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है? तो 108 डिग्री। और हमारा दे रखा है कि अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर अंतःकोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है, और हमें दे रखा है अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर कितना है? 108 डिग्री। तो इसे हमने इक्वेशन 1 मान लिया। सेकेंड हमने आपको बताया कि अंतःकोण प्लस बाह्य कोण का जोड़ जो कितना होता है वो 180 डिग्री। इस तरह से हमारे 2 इक्वेशंस हो गए। अब इन दोनों इक्वेशंस में से हम आसानी से निकाल सकते हैं या तो अंतःकोण या तो बाह्य कोण। तो अंतःकोण और बाह्य कोण के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं n के लिए, बट अंतःकोण का फॉर्मूला आपको इजी होता है, इसलिए हम क्या करेंगे? अंतःकोण के लिए निकालेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? दोनों इक्वेशन को मैंने घटाया तो i माइनस आई कैंसिल हो गया, -2e इक्वल टू हो गया -72, यानी कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 36। अब हमें एक्सटीरियर एंगल मालूम है कि 36 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो भुजाओं की संख्या जिसे हमने n माना, तो भुजाओं की संख्या होती है n इक्वल टू 360 बाई एक्सटीरियर एंगल, यानी कि 360 बाई 36 10 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 77, जो कि आपको एसएससी सीजीएल टायर 2 2015 में पूछा गया था। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है एडी त्रिभुज एबीसी के एंगल एबीसी के आंतरिक कोण द्विभाजक पर लंब है। डीई को डी से होकर और बीसी के समांतर बनाया जाता है, जिससे एसी जो है ई पर मिल सके। यदि एसी की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो एई की लंबाई कितनी होगी? ये भी आपका क्वेश्चन है, वो आपको सीजीएल टायर 2 2015 में पूछा गया था। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में आते रहते हैं, इसलिए आपको हमने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस बताना शुरू किया, जिससे कि आपको एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में कौन से क्वेश्चन आते हैं इसका आपको आइडियाज मिल सके, एसएससी सीजीएल में कौन से क्वेश्चन आते हैं उसका आइडियाज मिल सके। तो हमारा करा एडी त्रिभुज एबीसी के एंगल एबीसी के आंतरिक कोण द्विभाजक पर लंब है। तो सबसे पहले हम कुछ नहीं देखेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि ये हमारा एक ट्रायंगल का बात कर रहा है। तो हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया, इस तरह से एक ट्रायंगल बनाया। बोल रहा है इस ट्रायंगल का नाम दे रखा है ABC। फिर बोल रहा है उस पे जो AD है वो एंगल ABC के आंतरिक कोण द्विभाजक पर लंब है। तो सबसे पहले हम आंतरिक कोण द्विभाजक बनाएंगे। तो आंतरिक कोण द्विभाजक यहाँ से हमने बना दिया, इसका नाम रख दिया M। उसके बाद करा कि AD जो है एंगल ABC के आंतरिक कोण द्विभाजक पर लंब है, तो यहाँ से हमने एक लंब खींच दिया, इसका नाम क्या दे रखा? तो D। तो ये हमारा हो गया D। उसके बाद कर रहा है DE को D से होकर और BC के समांतर बनाया जाता है। DE को जो है D से होकर और BC के समांतर बनाया जाता है। ये BC है, इसके समांतर एक DE रेखा बनाई जाती है। उसके बाद कर रहा है जिससे AC E पर मिल सके। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं AC E पर मिल रहा है। यदि AC की लंबाई हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो पूछ रहा है AE की लंबाई कितनी होगी? तो अब हमने आपको एक फिगर बना दिया। ज्योमेट्री में सबसे जरूरी आपके होते हैं फिगर्स, तो हमने आपको फिगर्स ड्रॉ कर दिए। हमसे पूछ रहा है क्या AE इक्वल टू 1, और हमसे दे रखा है AC इक्वल टू कितना? तो 12 सेंटीमीटर। तो
हम ए कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले एंगल ABD जो है और एंगल MBD, दो आपके एंगल्स बन रहे हैं, एंगल ABD और एंगल, ये आपके दो एंगल्स बन रहे हैं। और बोल रहे कि एंगल ABC के आंतरिक कोण द्विभाजक पर लंब है। तो इस तरह से ये हमारा एक फिगर बना है, इस पे बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि द्विभाजक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एंगल ABD, बिकॉज बोल रहा है कि एंगल ABC के आंतरिक कोण द्विभाजक पर लंब है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा थीटा एंड ये भी हो जाएगा थीटा, यानी एंगल ABD इक्वल टू एंगल DBM इक्वल टू थीटा। बिकॉज कर रहा है आंतरिक कोण द्विभाजक पर लंब है, तो यहाँ से आंतरिक कोण द्विभाजक ABC बोल रहा है आंतरिक कोण द्विभाजक पर लंब है, तो एंगल ABC इस तरह से ये हमारा क्या हो गया? ये बिकॉज आंतरिक कोण द्विभाजक है तो एंगल ABD इक्वल टू एंगल MBD इक्वल टू थीटा। उसके बाद BD कह रहा है कि AM पे लंब है, तो BD लंब है किस पे? तो AM पे। उसके बाद कह रहा है एंगल BDA, बिकॉज लंब है तो एंगल BDA इक्वल टू एंगल BDM इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ तक तो हमें पता चल गया। तो ये कब हो सकता है? एंगल BDA इक्वल टू एंगल BDM है, ये कब पॉसिबल है? या तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हो या समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अगर समबाहु या समद्विबाहु कुछ भी हो, तो अगर ये दोनों एंगल सेम होते हैं तो क्या होता है? AD इक्वल टू DM। तो इस तरह से हमारा हो गया AD इक्वल टू DM। हम कह सकते हैं AD इक्वल टू AM/2, बिकॉज AD इक्वल टू DM है, तो हम कह सकते हैं AD इक्वल टू क्या हो गया? तो AM/2। यहाँ तक तो हमें मालूम चल गई। अब हमें दे रखा है क्या? तो DE पैरेलल है किसके? BC के। आपसे बोल रहा समांतर है, तो हमसे इधर दे रखा है कि DE पैरेलल है BC के, तो हमने यहाँ पे DE आप देख रहे हैं BC के पैरेलल हो रहा है। तो और हमें दे रखा है AD इक्वल टू AM/2, तो बाई थेल्स प्रमेय से E विल बी मिड पॉइंट, E जो है मिड पॉइंट हो जाएगा किसका? तो AC का मिड पॉइंट अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? थेल्स प्रमेय से बोल रहा है कि थेल्स प्रमेय, बिकॉज AD इक्वल टू AM/2 दे रखा है, AD डिवाइडेड बाई AM भी हम कर सकते हैं, 1/2 दे रखा है, तो थेल्स प्रमेय से यही हो जाएगा कि इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई AC। तो अब हमें 1/2 एक दे रखा और AE का वैल्यू हमें नहीं मालूम है, AE लिख दिया, AC 12 है, तो यहाँ से हम AE निकाल दिए 6 सेंटीमीटर। किस चीज से निकाले? तो थेल्स थ्योरम से। किस चीज से निकाले? तो थेल्स थ्योरम से। ये हमारा कितना आ गया? तो 6 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 78, जो कि आपको एसएससी सीजीएल टायर 2 2015 में पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन करा, यदि O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है जो त्रिभुज के अंदर स्थित है, तो एंगल OBC प्लस एंगल BAC किसके बराबर होगा? ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि O जो है ट्रायंगल ABC का परिकेंद्र है। परिकेंद्र O है, तो यहाँ से हमने एक सर्कल बनाया, इसके अंदर एक ट्रायंगल है ABC, इसके अंदर कौन सा ट्रायंगल है? तो ABC। और बोल रहा है कि O क्या है? तो परिकेंद्र। यहाँ से हमने एक लाइन खींच दिया इस तरह से। बोल रहा है एंगल OBC प्लस एंगल BAC बराबर क्या होगा? एंगल OBC प्लस एंगल BAC, इन दोनों एंगल का योग पूछ रहा है, तो हम इसे कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हमें कोई भी एंगल्स नहीं मालूम है, तो हम इसे कैसे निकालेंगे? तो हमने माना, क्या माना? तो एंगल OBC इक्वल है, बिकॉज ये जीवा पे जो बना हुआ कोण होता है जो केंद्र से द्विभाजित होती है वो इक्वल होती है, तो एंगल OBC इक्वल हो गया किसके? तो एंगल OCB के। इक्वल टू हमने x मान लिया, तब क्या होगा? एंगल BOC इक्वल टू क्या हो जाएगा? बिकॉज त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो एंगल BOC इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 2x। अब हमें इतना पता चल गया। उसके बाद अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के जो ये जो एक एंगल होता है, एंगल BOC क्या होता है? तो एंगल BOC जो होता है, एंगल BAC की अगर बात करें तो एंगल BAC जो होता है एंगल BOC का आधा होता है, तो एंगल BAC इक्वल टू एंगल BOC डिवाइडेड बाई 2, यानी 180 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। तो हम इसे कर सकते हैं 90 माइनस x। अब हमें ये पता चल गया, एंगल OBC पता चल गया, एंगल BAC पता चल गया। यहाँ से हमसे पूछ रहा है एंगल OBC प्लस एंगल BAC बराबर क्या होगा? तो x प्लस 90 माइनस x, यानी कि 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या? कुछ भी नहीं, हमसे बोला था O जो है ट्रायंगल ABC का परिकेंद्र है। तो अगर परिकेंद्र है तो हम जानते हैं कि परिकेंद्र अगर रहेगा तो OB होगा, OB इक्वल होगा किसके? OC के, बिकॉज ये दोनों रेडियस बन रहा है, तो OB इक्वल होगा OC के। तो अगर OB इक्वल होगा OC से, तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाएगा,
तब क्या होगा, एंगल OBC इक्वल टू एंगल OCB इक्वल टू x। तो एंगल BOC बराबर क्या हो गया, तो 180 माइनस 2x, बिकॉज त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180 डिग्री होता है। अब हमें इतनी मालूम चल गई, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के जो केंद्र पे बना कोण होता है वो परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, यानी कि एंगल BAC इक्वल टू एंगल BOC बाई 2। इस तरह से ये हमारा आ गया 90 माइनस x, तो एंगल OBC प्लस एंगल BAC इक्वल टू 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 79, जो कि आपको SSC CGL टायर 2 2015 में पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन करा, एक समलंब ABCD में AB पैरेलल CD है और AB इक्वल टू 2CD है। इसके विकर्ण O पर एक दूसरे को काटते हैं। यदि त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज COD का मान किसके बराबर है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, ज्योमेट्री का सबसे पहला फंडा हमारा क्या होना चाहिए, हमें फिगर बनाने के लिए आना चाहिए। तो हमसे करा एक समलंब है ABCD, तो यहाँ से हमने एक समलंब बना दिया ABCD। इस तरह से हमने एक समलंब चतुर्भुज बना दिया। बोल रहा है AB पैरेलल CD, तो यहाँ से हमने AB पैरेलल क्या बना दिया, CD। बिकॉज हमसे दे रखा है AB इक्वल टू 2CD, यानी कि AB हमारा बड़ा होगा, बिकॉज AB क्या होगा, CD के दुगुना होगा, तो AB बड़ा होगा। तो ये हमारा किस रेशियो में होगा, AB इक्वल टू 2CD, यानी कि AB डिवाइडेड बाई CD इक्वल टू 2:1, यानी कि ये हमारा 1:2 में हो गया। अब इतना तो हमें पता चल गया। बोल रहा है इसके विकर्ण O पर एक दूसरे को काटते हैं, तो यहाँ से हमने इसका विकर्ण ड्रॉ कर दिया, इस तरह से विकर्ण ड्रॉ कर दिया। बोल रहा है O पर एक दूसरे को काटते हैं, तो इसका नाम हमने O रख दिया। यहाँ तक हमारा हो गया। फिर कह रहा है ट्रायंगल AOB का क्षेत्रफल दे रखा है, ट्रायंगल AOB का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या, 84 सेंटीमीटर। तो अगर हमसे बोल रखा COD का मान किसके बराबर है, तो ये हमसे पूछ क्या रहा है, COD का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा। तो हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल मालूम है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां से अगर हम देखें तो ये एक समलंब चतुर्भुज है। तो यहां से हमारे क्या होता है, तो त्रिभुज AOB जो होता है त्रिभुज COD के समरूप होता है। तो त्रिभुज AOB अगर त्रिभुज COD के समरूप हो जाए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इक्वल क्या हो जाएगा, तो AB का स्क्वायर बाई CD का स्क्वायर। सॉरी, ये दोनों ट्रायंगल समरूप है, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इक्वल टू AB स्क्वायर डिवाइडेड बाई CD स्क्वायर। अब हमें इसका वैल्यू मालूम है, ट्रायंगल AOB का क्षेत्रफल इक्वल टू 84, एरिया ऑफ ट्रायंगल COD नहीं मालूम है, ABCD मालूम है 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल COD निकाले तो हमारा आ जाएगा कितना, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 84, यानी कि 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 80, जो कि आपको SSC CGL टायर 2 2015 में पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, त्रिभुज ABC का केंद्रक G है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज GBC का क्षेत्रफल कितना होगा। ये हमारा क्वेश्चन क्या करे कि एक त्रिभुज है क्या, तो ABC, यहाँ पे हमने एक त्रिभुज बना दिया क्या, तो त्रिभुज ABC। बोल रहा है इसका केंद्रक G है, तो यहाँ से हमने इसका एक केंद्रक ड्रॉ किया इस तरह से। ये हमारा क्या हो गया, तो केंद्रक, इसका क्या हो गया, तो ये G है, केंद्रक दे रखा है कि G है। फिर बोल रहा है कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 60 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा त्रिभुज GBC का क्षेत्रफल कितना होगा। तो अगर बिकॉज जो माध्यिका होती है वो त्रिभुज को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटती है, इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल GBC इक्वल होगा क्या, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1/6 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये आपको फॉर्मूले टाइप्स की हो जाती है, ये हमें याद रखनी चाहिए। बिकॉज माध्यिका जो होती है त्रिभुज को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटती है, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल GBC इक्वल टू 2 इंटू 1/6 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। यहाँ से हमारा आ गया 2 इंटू 1/6 इंटू 60, यानी कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 81, जो कि आपको SSC CPO एग्जाम 2015 में पूछा है। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, 10 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर व्यास वाले 2 वृत्तों का केंद्र एक है। बड़े वृत्त की एक जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो जीवा की लंबाई ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन क्या करे कि 10 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर व्यास वाले 2 वृत्त का केंद्र एक है, यानी कि ये एक बोल रहा है कि दोनों वृत्त का केंद्र एक है। तो यहाँ से हमने 2 वृत्त बना लिया। सबसे पहले ये एक वृत्त बना लिया और एक इसके अंदर वृत्त बना लिया, बिकॉज बोल रहा है दोनों वृत्त का केंद्र एक है। यहाँ से ये हमारा हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, दोनों वृत्त का सेंटर एक हो गया। अब कह रहा बड़े वृत्त की एक जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा, तो यहाँ से अगर बोल रहा बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा, तो इस तरह से हो गया जीवा और ये एक स्पर्श रेखा हो गई।
तो पूछ रहा है जीवा की लंबाई कितनी होगी और दोनों का व्यास दे रखा है 10 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने इसको क्या करेंगे कि हमारा जीवा की लंबाई आसानी से आ जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जीवा पे जो कोण बनता है, जीवा से केंद्र पर कितने का कोण बनता है, तो 90 डिग्री का कोण बनता है जीवा से केंद्र पे। उसके बाद ये हमारा 90 डिग्री है, यहाँ से हमने यहाँ से एक रेखा खींच दी, इसका नाम हमने रख दिया, केंद्र तो O है, उसके बाद हमने नाम रखा A, B एंड D, यहाँ तक तो हमारा हो गया। उसके बाद बोल रखा है दोनों वृत्त का व्यास कितना, 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो व्यास अगर 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो 5 सेंटीमीटर। उसी तरह से अगर व्यास 6 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हो गई 3 सेंटीमीटर। और ये हम देख रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो √OD² प्लस AO का स्क्वायर। इस तरह से ये हो गया √3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि ये हमारे ये कर्ण है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाई पाइथागोरस फॉर्म में AD इक्वल टू हो जाएगा √OA² माइनस OD²। अब हमें OA का वैल्यू मालूम है √5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि 4 सेंटीमीटर। अब हमें AD आ गया 4 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है जीवा की लंबाई। तो जीवा पे जो हमारा एक परपेंडिकुलर खींचा जाता है, लंब जब खींचते हैं तो वो क्या होती है, जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी कि AB इक्वल टू 2AD हो जाएगा। तो AD का वैल्यू हमें मालूम है 4 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 4 सेंटीमीटर यानी कि 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 82, जो कि आपको SSC CPO एग्जाम 2015 में पूछा गया था। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, दो वृत्त जिनके केंद्र O तथा P हैं और जिनकी त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो वृत्त है जिनके केंद्र O तथा P है और बोल रहा है कि एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। तो यहाँ से हमने दो वृत्त बना लिया और बोल रहा है कि दोनों एक दूसरे को क्या बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। फिर दोनों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है। तो यहाँ से हमने दोनों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच दी और दोनों के केंद्र हो गए। केंद्र का हमने नाम रखा OP, स्पर्श रेखा की लंबाई नाम रखा AB। और कह रहा है कि पहले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, दूसरे की 4 सेंटीमीटर। ये हो गया 8 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। तब हमसे पूछ रहा है स्पर्श रेखा जो इसके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो उसकी लंबाई कितना होगी। तो इसके दो फॉर्मूले हैं। सबसे पहले अगर स्पर्श रेखा की लंबाई पूछे और दोनों एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करे तो ये हमारा हो जाता है 2√R1 इंटू R2, यानी कि 2√8 इंटू 4। इस तरह से ये हमारा आ जाता है 8√2 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, तो 8√2 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर C। और दूसरा हमारा जो फॉर्मूला होता है, अगर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करने रखे तो उसका दूसरा फॉर्मूला होता है AB इक्वल टू √ केंद्र के बीच की दूरी यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस दोनों वृत्त की त्रिज्या का अंतर का स्क्वायर यानी 8 माइनस 4 का स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा हो गया 144 माइनस 16 यानी कि √128 सेंटीमीटर। तो 8√2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर C। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं। हमने जैसा क्वेश्चन बोला था दो वृत्त खींचा, उनके केंद्र का नाम रखा O तथा P, त्रिज्या दे रखा था 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। फिर बोला था एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई। तो अगर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई पूछे और दोनों बाह्य रूप से मिले तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है, सबसे पहला अगर इस तरह से हो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा और बाह्य रूप से स्पर्श करे तो इसका फॉर्मूला होगा 2 इंटू √R1 इंटू R2। और दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाता है, केंद्र के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस दोनों त्रिज्या के अंतर का होल स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा आ जाएगा 8√2 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर C। तो आज के लिए बस इतना है। ये हमारे 500 क्वेश्चंस की सीट होगी। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको अपडेट्स मिलते रहें। देन बाय एंड टेक केयर।